नमस्कार साथियों। एचएनएलओ ऐप के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मकान सूचीकरण के डेटा एंट्री लॉजिक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। ऐप में डेटा भरते समय नया और दोहराएं चुनने के विकल्प को लेकर फील्ड में आने वाली हर छोटी बड़ी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाना, ताकि आने वाली जनगणना का हमारा डेटा 100% सटीक रहे। तो चलिए सीधे असल मुद्दे पर आते हैं। जब हम ऐप खोलते हैं तो शुरुआती बिंदुओं पर ही एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। आखिर एक भवन को कब नया दर्ज करना है और एक मकान को कब दोहराएं पर डालना है। अब आप सोचेंगे कि यह इतना क्रिटिकल क्यों है? क्या होगा अगर गलती से भी एक गलत विकल्प चुन लिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर जाने अनजाने में एक भी गलत ऑप्शन चुन लिया गया तो आगे के सारे सीरियल नंबरों की चेन टूट सकती है। पूरा का पूरा डेटाबेस करप्ट हो सकता है। ये कोई मामूली बटन दबाने का काम नहीं है। ये बटन हमारी पूरी जनगणना की नींव हैं। इसलिए इस लॉजिक को जड़ से समझना बहुत जरूरी है। तो इस विश्लेषण में हम फटाफट इन 6 पहलुओं को कवर करेंगे। डेटा एंट्री की सबसे बड़ी चुनौती, सिंगल बिल्डिंग के बेसिक्स, एक भवन में कई परिवार होने पर क्या करें, मिश्रित उपयोग वाले भवन, ताला लगे मकान का नियम, और आखिर में हमारा मास्टर मैट्रिक्स और गोल्डन रूल। शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती से। ऐप में बिंदु 1, 2 और 3 पर एक छोटा सा सवाल होता है, नया या दोहराएं। देखने में यह कितना आसान लगता है ना, लेकिन फील्ड में होने वाले 90% कन्फ्यूजन की जड़ यही है। यह चुनाव ही तय करता है कि कोई भवन या मकान एक एकदम नई भौतिक इकाई है या वह पहले से मौजूद किसी संरचना का हिस्सा है। अब इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। बात करते हैं एकदम बुनियादी स्थिति की। मान लीजिए सामने एक नॉर्मल सा घर है, एक भवन है, उसके अंदर सिर्फ एक मकान है और उसमें एक ही परिवार रहता है, जैसे कि भवन संख्या 45। चूंकि यह सब कुछ पहली बार दर्ज हो रहा है तो भवन भी नया होगा और मकान भी नया रहेगा। ये स्थिति बिल्कुल साफ है, पर असली उलझन इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि असल दुनिया में चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। आइए देखते हैं कि जब एक ही भवन में कई परिवार हों तो क्या करना है। रोजमर्रा की जिंदगी की ये 2 स्थितियां देखिए जो फील्ड में सबसे ज्यादा मिलती हैं। पहली स्थिति, एक ही मकान में 2 भाई रहते हैं पर उनके चूल्हे और खर्च अलग हैं। दूसरी स्थिति, भवन एक ही है लेकिन नीचे मकान मालिक और ऊपर किराएदार रहता है। दोनों केसेस में 2 परिवार हैं, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर के नजरिए से दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए होता क्या है, जब दोनों भाई एक ही मकान की चारदीवारी में हैं तो दूसरे परिवार की एंट्री करते वक्त भवन होगा दोहराएं और मकान भी होगा दोहराएं। लेकिन किराएदार वाले केस में, क्योंकि किराएदार एक अलग हिस्से में रहता है जो एक अलग फिजिकल यूनिट है, वहां भवन तो दोहराएं रहेगा पर मकान नया हो जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। सिर्फ परिवार बदलने से सिस्टम में मकान को नया मत कर दीजिएगा, वरना सिस्टम में एक ऐसा फैंटम मकान दर्ज हो जाएगा जो असल में वहां है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं मिश्रित उपयोग यानी मिक्स्ड यूज वाले भवनों की तरफ। मान लीजिए एक बड़ा सा परिसर है जहां रहने का मुख्य आवास भी है, एक वर्कशॉप भी है और पशुशाला भी है। इसे कैसे दर्ज करेंगे? बिल्कुल एक लाइन से। सबसे पहले मुख्य आवास के लिए भवन नया और मकान नया। फिर जब वर्कशॉप की बारी आएगी तो क्योंकि भवन वही है इसलिए भवन दोहराएं लेकिन मकान नया होगा। और हाँ, ऐप के बिंदु नंबर 7 में जाकर इसका उपयोग कार्यशाला चुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। पशुशाला के लिए भी एकदम यही तरीका अपनाया जाएगा। अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो फील्ड की बहुत बड़ी समस्या सुलझाता है, ताला लगे मकान का नियम। यहाँ एक बात बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लेनी है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई एंट्री नहीं छोड़नी है। अगर एक भी बंद मकान को छोड़ दिया गया तो आगे के सारे सीरियल नंबरों का क्रम हमेशा के लिए टूट जाएगा। ये बहुत क्रिटिकल है। तो ऐसे में सही प्रोटोकॉल क्या है? अगर कोई बंद दरवाजा मिले तो भवन को दोहराएं और मकान को नया पर सेट करें। इसके तुरंत बाद बिंदु 7 पर जाकर ताला बंद का विकल्प चुन लें। ये छोटा सा स्टेप पूरे डेटाबेस के लिए एक लाइफ सेवर है। इससे सीरियल नंबर सुरक्षित हो जाता है और जब परिवार लौटता है तो उनके डिटेल्स आराम से अपडेट किए जा सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प डुप्लीकेट ट्रैप समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार अभी गांव के घर में रह रहा है और शहर में उनका एक घर खाली पड़ा है। गांव वाले घर को तो हम आवासीय दिखाएंगे, लेकिन शहर वाले खाली घर को गलती से भी आवासीय दर्ज नहीं करना है। अगर दोनों को आवासीय दिखा दिया तो सिस्टम उस परिवार का सारा डेटा डुप्लीकेट कर देगा। घर खाली है तो बस उसे खाली ही दर्ज करें।
अब इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं हमारे मास्टर मैट्रिक्स और गोल्डन रूल के जरिए। ये जो टेबल सामने है, ये अपने आप में एक परफेक्ट चीट शीट है। ध्यान से देखिए कैसे हर सिचुएशन में नया और दोहराए बटन एकदम सही बैठते हैं। चाहे वो बेसिक स्थिति हो, उसी मकान में दूसरा परिवार हो, अलग किराएदार हो, आंगन का गैराज हो या फिर ताला लगा मकान। फील्ड में जाने से पहले अगर इस मैट्रिक्स को समझ लिया तो डेटा में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। और अगर इस पूरे विश्लेषण को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो है हमारा गोल्डन रूल। यदि भौतिक मकान बदलता है तो एंट्री हमेशा नया होगी, भले ही वह उसी बिल्डिंग की ऊपर वाली मंजिल हो या आंगन में 4 दीवारों से बना कोई गैराज। अगर स्ट्रक्चर एक अलग फिजिकल यूनिट है तो ऐप में वह एक नया मकान माना जाएगा। इस एक बेसिक लॉजिक को पकड़ लीजिए, फील्ड की आधी से ज्यादा उलझनें अपने आप सुलझ जाएंगी। तो अब सवाल उठता है कि इन नियमों को अच्छे से समझने के बाद क्या हम सीरियल नंबर करप्शन से पूरी तरह सुरक्षित हैं? जवाब है 100% हाँ। इन नियमों की सही समझ होने से न केवल हमारी डेटा एंट्री बिल्कुल सटीक होगी, बल्कि जनगणना का पूरा फाउंडेशन एकदम मजबूत रहेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ